संविधान दिवस के अवसर पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने अंबाला में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र की भाजपा सरकार पर संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने के आरोप लगाए गए और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई। कांग्रेस शहरी अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं और इसी कारण कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है। आज संविधान दिवस है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और इस बीजेपी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार इलेक्शन में भी देखा और भी पॉइंट है। आज एक खेल दिवस महोत्सव है, उसका बोर्ड भी अगर देखो, सरकारी बोर्ड पे अगर आप फोटो देखोगे, आपको उसमें ऐसी फोटो भी देखने को मिलेगी जो कि किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है। बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, उनकी भी फोटो बोर्ड पे लगी हुई है। इससे बड़ी संविधान की धज्जियां क्या उड़ेंगी। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है और हम राष्ट्रपति महोदय के नाम संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई जाए। ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ मांग आपके द्वारा की जा रही है? हमारी मांग नहीं है, हमारी तो देश को बचाने की मांग है। संविधान को उचित तरीके से लागू किया जाए और देश को बचाया जाए। एक आपने अंबाला में फोटो का मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानते? जब आप फोटो देखोगे, अभी मेरे पास फोन आया है, मैं पूरी तरह इसलिए नहीं बोल सकता और मुझे किसी ने सूचित किया है, तो जब तक कोई पूरे तथ्य ना होना तब तक किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया पूरी तरह किसी का नाम लेके नहीं दी जा सकती। कांग्रेस अंबाला कैंट के अध्यक्ष रविंद्र सिंह परी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलकर चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा वोटों की चोरी कर सरकार बनाती है, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में भाजपा चुनाव आयोग मिलकर SIR कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं और भाजपा के वोट जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। जैसे हमारे बहुत ही माननीय पवन अग्रवाल जी, अध्यक्ष अम्बाला शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान जी, रोहित जैन जी, सभी सीनियर साथी हमारे यहाँ पर आज ज्ञापन डीसी साहब को देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम। जैसे आज मैं समझता हूँ, ये ज्ञापन के माध्यम से हम कांग्रेस जन खाली कांग्रेस की आवाज़ उठाने नहीं, हम पूरे देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जब से सरकार बनी है लगभग 11 वर्ष हो गए, तो कोई भी ऐसा वर्ग हो वो परेशानी झेल रहा है, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, कोई भी ऐसा वर्ग, चाहे युवा साथी हों, आज वो परेशानी बीजेपी की द्वारा जो परेशानी दी जा रही है वो झेल रहा है। और आज इस उपलक्ष्य में, आज संविधान दिवस है, आज इस उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस को हम एक ऐसे रूप में मना रहे हैं कि संविधान बचाओ के रूप में हम मनाया जा रहा है। ये संविधान दिवस जो है, संविधान बचाओ के रूप में जो हम मना रहे हैं, ये खाली कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं कर रही, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही, ये प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाई जा रही है जो कि आज बीजेपी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, आज उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। उनको इस पीड़ा में लेके जा रहे हैं कि आज उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी देखा होगा, कुछ रोज़ पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, किस प्रकार इन्होंने वोट चोरी करके और अपनी सरकार चोरी की बनाई। किस प्रकार पिछले साल इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन होता है, किस प्रकार इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई। चोरी से बनी हुई सरकार, लोकतंत्रता की हत्या करने की सरकार, ये जो साजिश रच रही है, कांग्रेस इसको हमेशा से आवाज़ उठाती आई है और कांग्रेस हमेशा इस चीज़ की आवाज़ उठाती रहेगी, जब तक आवाज़ उठाती रहेगी, जब तक हम बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के ना फेंक दें। इलेक्शन कमीशन लगातार SIR अभियान चला रहा है, उसको किस तरह से आप देख सकते हो हैं कि लोकसभा में भी ये बात उठी, जो SIR के तहत ये एक षड्यंत्र जो रच रहे हैं पूरे देश में,
SIR के तहत इन्होंने, अब मैं आपको बताना भी चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं ये भी, जैसे पवन जी ने बताया, मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उनको लगा रखा है और वो घर घर जाके अंदर खाते ये देख रहे हैं कि कौन सी कांग्रेस की वोट है। अब देखो, हर आप किसी भी गली मोहल्ले में कहीं भी जाओगे आपको पता होगा कि भी ये कांग्रेस की वोट है। ये षड्यंत्र के तहत उस कांग्रेस की वोट को काटी जा रही है और बीजेपी की जो बाहर की वोटें वो बनाई जा रही हैं। उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने भी बिहार का इलेक्शन जीता, उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता, उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने हरियाणा का इलेक्शन जीता और आगे भी अब आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है और आज ये दावा कर रहे हैं कि हम वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी जीतने जा रहे हैं। भाई, इनको कैसे पता लगता है? इनके पास कौन सा ऐसा आंकड़ा है, इनके पास कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो पहले बता सकते हैं कि सरकार हम 100% सरकार बीजेपी की बनेगी और अकेले सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएंगी। अब देख सकते हैं बिहार में 100 सीटें अगर देते हैं, 100 में से 95 सीट बीजेपी जीतती है। तो ये क्या है? जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर और भय का मोल है, उसको हमने निकालना है और लोग जागरूक हो रहे हैं। आज नहीं कल लोग जागरूक होंगे, लोग सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर वर्ग के लिए लड़ते आई है और हमेशा हर वर्ग के लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेसी नेताओं ने ज्ञापन में राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि वे संविधान की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी करें। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ था, लेकिन जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको लेके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के निर्देशों पर और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, उन्होंने जिस तरह से कहा, हर जगह यहाँ जो संविधान बचाओ दिवस के रूप में कांग्रेस द्वारा ये दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, उस पर लगातार भाजपा द्वारा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उसको प्रभावित किया जा रहा है, चाहे CBI हो, ED हो, उसका दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने की इनके द्वारा कोशिश की जाती है। आप इलेक्शन कमीशन को देखें किस प्रकार उसका उन्होंने हाल में दुरुपयोग किया, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो और सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का इलेक्शन है। तो इन सब चीज़ों के विरोध में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ दिवस का दिन आज के मनाया जा रहा है। तो हम सब मिलके आज अपनी पार्टी के निर्देशों पर जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। आशा करते हैं कि हम इस मुहिम में आप भी हमारा साथ देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस कमेटी है, हमारे शहर की, ग्रामीण की और अपना कैंट की, तीनों शहरी अध्यक्ष मिलकर हम एक ज्ञापन DC साहब को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लोगों को आवाज़ उठाने के लिए भी दबाना शुरू कर देती है और अब वोट चोरी तो वो करते थे, वोट खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। जो बिहार में किया, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग चुका था, उसमें जब 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए, बाकी देश की महिलाओं को क्यों नहीं दिए गए? जहां इलेक्शन है वहीं पर पैसे देने इन्होंने, वहीं पर अपना खरीद फरोख्त करनी है। तो देश की बाकी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अगर 2100 का यहाँ जुमला छोड़ा इन्होंने हरियाणा में, अब इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लगा दी हैं, वो 2100 हर महिला को मिल नहीं पा रहे। तो इसलिए आज सभी कांग्रेस के जितने भी साथी हैं इकट्ठे हुए हैं, DC साहब को ज्ञापन देंगे और एक ही नारा सबका है, संविधान बचाओ देश बचाओ। धन्यवाद।